नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, कितना भी चालाक क्यों न हो, किस्मत हर रोज उसका साथ नहीं देती और एक न एक दिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। कैमरे की पैनी नजर से भी 4 शातिर चोरों को आखिरकार दबोच लिया गया। खास बात यह कि चारों चोर पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, तारी पीटे सिर धुने, लालच बुरी बलाए। लालच की शिकार ये 4 महिलाएं अपना सर पकड़कर अफसोस में बैठी है। चोरी का चस्का इन पर इस कदर सवार था कि ये एक ही दुकान में 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार चोरी कर चुकी थी। हर चोरी के बाद इनका मनोबल बढ़ जाता था। खुद को बेहद शातिर समझने वाली इन महिलाओं ने कपड़े की एक दुकान को अपने टारगेट पर ले रखा था। वो बार बार उसी दुकान में जाकर महंगी साड़ियों को देखने के बहाने उसे उड़ा ले जाती थी, पर कैमरे की पैनी नजर ने इनकी चोरी आखिरकार पकड़ ही ली। इनकी चोरी का पैटर्न देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए कैसे ये महिलाएं एक एक कर दुकान में दाखिल हो रही है। पहली महिला के घुसने के बाद दूसरी उसका पीछा करते आती है, फिर तीसरी महिला भी दुकान में घुसती है जबकि एक बाहर ही खड़ी है। दुकान में घुसने के बाद 2 महिलाएं साड़ी दिखाने को कहती है। दुकानदार साड़ी दिखाने लगता है। इस दौरान इनकी एक साथी वहीं पास में बैठ जाती है। दुकानदार साड़ी दिखाने में उलझा हुआ है, दोनों महिलाएं उसका ध्यान भटकाने में लगी हुई है। एक ने दुकानदार को खुद में उलझाया जबकि दूसरी महिला साड़ी उठाकर उसे बगल वाली साथी को थमा देती है। हरे रंग की साड़ी पहनी जो महिला बैठी हुई थी वो साड़ी को अपनी साड़ी में छिपाकर वापस उसी मासूमियत के साथ बैठ जाती है जैसे पहले बैठी हुई थी। यही इनकी चोरी का स्टाइल था और इसी अंदाज में ये दुकानदार को 6 बार चूना लगा चुकी थी। हर 15 दिन में दुकान पर आने वाली ये महिलाएं हर बार कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाती थी, लेकिन इस बार दुकानदार को शक हो गया। उसने तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और इन्हें रोककर इनके सामने सीसीटीवी कैमरा चेक किया। कैमरे ने इनकी सारी कारस्तानी कैद कर रखी थी, लिहाजा वो बेनकाम हो गई। तस्वीरें कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के भेरिया रेखा की है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। कैमरा कई बार ऐसी तस्वीरें भी अपनी नजर में कैद कर लेता है जिसे देखकर हैरानी तो होती ही है, मन में भय भी पैदा हो जाता है। डर और हैरानी में सिमटी एक ऐसी ही तस्वीर कैमरे की नजर में आई जिसे देखना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। रेंगने वाले जीव यानी रेप्टिलिया वर्ग के सबसे बड़े जीवों में एक मगरमच्छ है। एक उभयचर प्राणी है। ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, लेकिन इसका ज्यादातर वक्त पानी में ही गुजरता है। इसका बड़ा कारण ये है कि पानी में रहकर इसके लिए पेट भरना आसान होता है, लेकिन जल और जमीन दोनों पर जीवित रहने की क्षमता रखने वाले पानी का ये दैत्य समय समय पर जमीन की सतह पर भी आ जाता है। रेलिंग में फंसे जिस मगरमच्छ को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी सतह पर आ गया था, पर इसका दुर्भाग्य देखिए, वापस पानी में जाने के दौरान ये फंस गया और फंसा भी ऐसा कि इसके निकलने की संभावना लगभग खत्म हो गई। देखिए ये कैसे छटपटा रहा है। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके भारी भरकम शरीर का आधा हिस्सा रेलिंग के उस पार है और आधा हिस्सा इस पार। ये मगरमच्छ खुद को बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।
पर लोहे की मजबूत रेलिंग ने इसे ऐसा जकड़ा है कि ये बिल्कुल लाचार है। इसकी ऊर्जा खत्म हो रही है, ये थक रहा है। एक बेहद मजबूत और अपने शिकार को बिजली की गति से दबोचने वाला ये खतरनाक जीव मजबूर है, इतना मजबूर कि अब ये हिम्मत हारकर स्थिर पड़ गया है। अब कोई गतिविधि नहीं हो रही है, इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। ये तस्वीर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की गुलर भोज की है, जहां हरिपुरा जलाशय के किनारे ये मगरमच्छ सिपलवे की रेलिंग में फंस गया है। काफी देर फंसे रहने के बाद जब स्थानीय लोगों की नजर इस मगरमच्छ पर पड़ी तो वो चौंक गए, लेकिन इस मगरमच्छ को इस हाल में देखकर अंततः लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग के कर्मचारियों ने सूचना पर तुरंत एक्शन लिया और मगरमच्छ को इस रेलिंग से बाहर निकालकर जलाशय के पास छोड़ दिया। आजाद होते ही इस मगरमच्छ ने राहत की सांस ली और थोड़ी ही देर सुस्ताने के बाद वो छलांग लगाकर जलाशय में कूद गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जीवन की आपाधापी में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपनी दुनिया के बारे में जाकर सोचना अक्सर मुश्किल हो जाता है। पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बीच रहकर भी हम उनके लिए वो नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। पक्षियों के एक प्रेमी ने उनके लिए एक ऐसी पहल की जिसे देखकर आपका दिल भी सुकून से भर जाएगा। इस बेहद खूबसूरत और विशालकाय संरचना को देखिए। इसकी बनावट और बुनावट में पक्षियों के प्रति प्रेम और करुणा का समावेश है। सूरज के निकलते ही आसमान में उड़ान भरने वाले परिंदे शाम को अपने आशियाने में लौट आते हैं। पेड़ पर बना घोंसला ही आमतौर पर उनका घर होता है, पर अपनी आंखों के सामने जो संरचना आप देख रहे हैं वो पक्षियों का नया ठिकाना है। हम इंसानों के पास सर्दी, गर्मी या बारिश की मार से बचने के लिए घर और उसमें तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं। बात पक्षियों की करें तो उनके लिए पेड़ और उन पर बने घोंसले उन्हें सुरक्षित रखते हैं, लेकिन पेड़ों की लगातार कटाई के कारण पक्षियों का आश्रय छिनता जा रहा है। परिंदों की तकलीफ देख गुजरात के राजकोट के सांठली गांव के भगवान जी साई रूपापारा ने अपने गांव में 2500 मिट्टी के मटकों से पक्षियों का घर बनाया है। पक्षियों के भव्य और शानदार आशियाने में उनके लिए तमाम सुविधाओं को समेटा गया है। पक्षियों का ये घर 140 फीट लंबा, 70 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा है। इसमें तकरीबन 2500 छोटे बड़े मिट्टी के मटकों को इस तरह फिट किया गया है कि हर तरह के पक्षी इसमें अपना घर बना सकें। इसे बनाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। भगवान जी भाई पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। यही कारण है कि उन्होंने पक्षियों के आशियाने को शिवलिंग के आकार का बनाया है और इसके मध्य में एक शिव मंदिर भी स्थापित किया है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस संरचना को उन्होंने खुद ही डिजाइन किया है। इसमें 2 तरह के छोटे और बड़े मटकों का इस्तेमाल किया गया है जो स्पेशल ऑर्डर पर बनाए गए हैं। तपती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड,
या फिर मूसलाधार बारिश। ये आशियाना हर मौसम में पक्षियों को सुरक्षित रखने में कारगर है। 75 साल के भगवान जी भाई पेशे से किसान हैं और 100 एकड़ की खेती का काम संभालते हैं। एक समृद्ध किसान होने के बावजूद पक्षियों के प्रति उनका प्रेम और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की ये पहल सच में हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इन बच्चों का भविष्य इनकी पढ़ाई पर टिका हुआ है और पढ़ाई के लिए स्कूल जाना जरूरी है। पर सोचिए, घर से स्कूल और स्कूल से घर तक की दूरी तय करने में बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े तो ऐसी स्थिति को आप क्या कहेंगे? कैमरे की नजर में अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाते बच्चों की एक्सक्लूसिव तस्वीर कैद हुई। देखिए अपनी जान पर खेलकर ये बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे इन बच्चों को देखकर मन में यही ख्याल आता है कि पढ़ना है तो मरना सीखो। जान हथेली पर लेकर बढ़ना सीखो। देखिए ये स्कूली बच्चे कैसे नदी के तेज बहाव को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। पैर फिसला या संभल कर चलने में कोई छोटी सी चूक हो गए तो नतीजा क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इतनी तेज बहाव में खुद को संभालते हुए नदी पार करने वाले ये बच्चे अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, लेकिन जब वर्तमान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हो तो भविष्य की क्या बात की जाए। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। बारिश के कारण नदियों में उफान से कई गांव का मुख्य इलाकों से संपर्क टूट गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण रास्ते बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर भी विपरीत असर पड़ रहा। कहीं कहीं तो बच्चे स्कूल जाने के लिए मौत से दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से भी स्कूली बच्चों के संघर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें डोडीताल मोटर मार्ग पर 80 गंगा घाट की है, जहां नौगांव केलसू के स्कूली बच्चों की मुसीबतों का सामना कर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं सड़क पर पुल न होने की वजह से नदी के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। भारी बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ जाने से ऐसे हालात बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। पूरी घाटी में हालात खराब हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा की व्यवस्था आज तक नहीं की गई है। ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक चूक हुई और ये चूक जान पर भारी पड़ जाएगी। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश खतरनाक होती जा रही है। नदियों में उफान के अलावा भूस्खलन और पहाड़ों के टूटकर गिरने का सिलसिला हैरान कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से भी भूस्खलन की एक हैरत अंगेज तस्वीर कैमरे की नजर में आई। पहाड़ के दरककर टूटने का ये वीडियो इतना प्रभावशाली और विनाशकारी है कि आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे। पहाड़ हमारी प्रकृति का सबसे विहंगम भव्य रूप प्रदर्शित करते हैं। मन में रोमांच भर देने वाले विराट पहाड़ जाने कब से अपने अस्तित्व को संभाले अड़े खड़े हैं, पर बारिश के मौसम में इनके करीब जाना या इनके आसपास से गुजरना अब खतरनाक होता जा रहा है। कारण है भूस्खलन। देखिए सड़क से सटा ये विराट पहाड़ कैसे देखते ही देखते दरकने लगा। इसके मध्य से मिट्टी और पत्थर गिरने लगते हैं।
ऐसा लगता है मानो इस पहाड़ के सीने से कोई झरना फूटा हो। शुरुआत में मिट्टी में सने पत्थर धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। लगता है स्थिति सामान्य हो जाएगी। सड़क पर मौजूद लोग पीछे हटते हैं। तभी उस पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे सड़क पर गिरता है। मलबे से उठा धूल का गुब्बार किसी बादल की तरह सामने का नजारा ढकने लगता है। पहाड़ के दरकने का सिलसिला अब भी जारी है। थोड़ी देर बाद फिर से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर ऐसे गिरता है मानो कोई विस्फोट हुआ हो। धूल के गुब्बार से पूरा वातावरण ढक चुका है। लोग दहशत में हैं। भूस्खलन अब भी जारी है। पहाड़ का मलबा नदी में समा रहा है। भूस्खलन की इस घटना के बाद वहां से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। पुल पर मौजूद लोग भागकर अपनी जान बचाते हैं। शुक्र है इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया, वरना कल्पना कीजिए ये भयानक भूस्खलन क्या तबाही मचाता। भूस्खलन का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा का है। लगातार बारिश के बाद यहाँ की सुंडला भलई सड़क मार्ग पर कोटी पुल के साथ लगा पहाड़ अचानक दरकने लगा और स्थिति देखते ही देखते भयावह हो गई। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में इस लैंडस्लाइड का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आमतौर पर भूस्खलन भारी बारिश या भूकंप की वजह से होता है, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और बढ़ती इंसानी गतिविधियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पेड़ मिट्टी की जड़ों को पकड़कर रखते हैं, लेकिन उनका कटाव मिट्टी को बहने का रास्ता दे देता है। सड़कों का गहरा कटाव और पानी के पाइप से होने वाले रिसाव भी भूस्खलन के कारणों को जन्म देते हैं। बेशक इस भयानक हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर इस तस्वीर ने हमें सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथ में हुनर और दिमाग में रचनात्मक ख्याल हो तो उस चीज को भी नायाब रूप दिया जा सकता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कैमरे ने पटना के एक ऐसे होनहार युवक की कला को अपनी नजर में कैद किया, जिसकी कलाकृतियां किसी को भी अचंभे में डाल सकती हैं। लोहे के स्क्रैप से बनी इन कलाकृतियों को जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। ये कलाकृतियां इस बात की गवाही दे रही है कि रचनात्मक सोच को अगर हुनर का साथ मिल जाए तो बेकार पड़ी चीजें भी खूबसूरत आर्ट पीस में तब्दील हो सकती है। लोहे के स्क्रैप से इन खूबसूरत कलाकृतियां तैयार करने वाली नौजवान का नाम रोशन है। रोशन पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के छात्र हैं। अपनी कल्पना शक्ति से कलाकृति को दिमाग में बिठाने वाले रोशन एक मंझे हुए चित्रकार की तरह पहले उस कलाकृति का खाका कागज पर उतारते हैं, फिर शुरू होता है उनके हुनर का असली खेल। बेकार पड़े लोहे के अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़कर वो अपने आर्ट का बेसिक ढांचा तैयार करते हैं, फिर उसमें ऐसी चीजों का समावेश करते हैं जो बेकार मानकर फेंक दिया जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के इस होनहार छात्र के हाथों से तैयार किया गया ये हिरण, ये जितना खूबसूरत है उतना ही जीवंत भी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।